Hello everyone, once again welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the skeletal systems. आज का जो हमारा टॉपिक है skeletal systems, एनाटॉमी का चैप्टर है skeletal system, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में डील करने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि स्केलेटल होता क्या है, सुपरफिशियल स्केलेटल के बारे में जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम किस किस टाइप का होता है। फर्स्ट वन बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम्स। अगर स्केलेटल सिस्टम्स की बात करें तो एक प्रोटेक्टिव बॉडी है या प्रोटेक्टिव जो ऑर्गन्स है जो बॉडी को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप वगैरह साइज वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल सिस्टम्स बोलते हैं। एक प्रकार से बोलते हैं, नॉर्मल वर्ड में बोले तो एक ढांचा। और स्केलेटल सिस्टम से जो नॉर्मली आप सभी जानते हैं कंकाल तंत्र। अगर नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज की बात करें हम तो कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र या एक नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं एक ढांचा या हड्डियों का ढांचा जो क्या करे, पर्टिकुलर फंक्शंस या पर्टिकुलर एनिमल्स वगैरह को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या पर्टिकुलर सपोर्ट या पर्टिकुलर फ्रेम क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम है करता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल। अब इंट्रोडक्शन में अगर बात करें नॉर्मली स्केलेटल होता क्या है, स्केलेटल इज नेसेसरी टू सपोर्ट द बॉडी। कि पर्टिकुलर जो स्केलेटल है वो नेसेसरी है किस चीज के लिए, पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, इसके साथ साथ क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, जैसे भी बॉडी ऑर्गन्स है जैसे लीवर हार्ट लंग्स वगैरह, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड अलाउ टू द मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसके साथ जो हम चलते फिरते हैं विद द कोऑर्डिनेशंस ऑफ द मसल्स, जो स्केलेटल है बोन है वो विद द कोऑर्डिनेशंस ऑफ द मस्कुलर जो सिस्टम्स या मसल्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बोन वगैरह क्या करती है, मूवमेंट वगैरह करने का काम है करता है स्केलेटल सिस्टम्स। नेक्स्ट वन, अगर एक पर्टिकुलर जो वर्ड है ओस्टियोलॉजी, एक पर्टिकुलर वर्ड है ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियोलॉजी जो है एक प्रकार से ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है उससे क्या हुआ है, बना हुआ है। ओस्टियोलॉजी है जो ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। किससे, ओस्टियोन। ओस्टियोन और ओस्टियोन बोले तो बोन। ओस्टियोन का मीन्स क्या होगा, बोन। की जो ओस्टियोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डेवलप है, ओस्टियोन जिसका मतलब होता है बोन, और स्टेडी लोगस का मतलब आप सभी जानते हो स्टेडी। स्टेडी तो बोन की स्टडी कहना मतलब ओस्टियोलॉजी क्या है, इट इज डिफाइन एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बोन। की बोन से रिलेटेड जो भी स्टडी वगैरह हम करते हैं उसी को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। है जो स्केलेटल सिस्टम्स है हमारा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर थिंग्स में, ओस्टियोलॉजी। जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना बायोलॉजी, बायोलॉजी में जीवों के या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी स्पेशली जीवों के लिए स्टडी करते हैं। इसी प्रकार पर्टिकुलर जो है ओस्टियोलॉजी उस पर्टिकुलर एक ब्रांच है, बायोलॉजी की स्पेशल ब्रांच है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशली ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, बोन्स से रिलेटेड या स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम ओस्टियोलॉजी। अगर इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ स्केलेटल डिजाइन। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ स्केलेटल डिजाइन। की जो स्केलेटल सिस्टम्स है पर्टिकुलर जो भी लिविंग थिंग्स वगैरह है या जो पर्टिकुलर एनिमल्स वगैरह है, जीव वगैरह है, उनमें पर्टिकुलर अलग अलग टाइप से या अलग अलग डिजाइन का क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम से होता है। उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो आपका होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल। फर्स्ट वन जो स्केलेटल होता है हाइड्रो स्केलेटल, मेनली थ्री टाइप से जो डिफरेंट टाइप के होते हैं स्केलेटल सिस्टम्स। फर्स्ट वन होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल। और हाइड्रोज का मतलब आप सभी जानते हो, जो हाइड्रोज वर्ड है जो डिनोट करता है, जो एक प्रकार से ये भी जो हाइड्रोस्टेटिक है वो भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हाइड्रो, HDRO, हाइड्रो। इसका मतलब होता है नॉर्मली वाटर, और स्टेटिक्स का मतलब होता है पर्टिकुलर बैलेंस। बैलेंस समझ गए, हाइड्रोस्टेटिक का मतलब वाटर बैलेंस। की पर्टिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम्स है उसमें क्या हो, वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो, या जो फ्लूइड है लिक्विड सब्सटेंस है वो एज स्केलेटल सिस्टम्स का काम में करे, या एक प्रकार से फ्लूइड फील्ड हो उसके अंदर बॉडी के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्केलेटल्स। की जो क्या करता है, जो भी नॉर्मल हार्ट वगैरह लंग्स वगैरह है, एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे अभी, लंग्स वगैरह उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रेप्चर होने से या एक्सटर्नल फोर्स वगैरह से। नेक्स्ट वन है आपका एक्जो स्केलेटन्स। और एक्जो स्केलेटन्स, एक्जो का मतलब आप सिंपली जानते हो, एक्जो, एक्जो डिनोट करता है किसको, आउटर या आउटसाइड।
एक्सो डिनोट करता है किसको, आउटर और आउटसाइड, और स्केलेटल का मतलब स्केलेटल, कि पर्टिकुलर हमारी बॉडी है उसके बाहर की तरफ क्या हो पर्टिकुलर कवर या कवरिंग हो, जैसे कॉकरोच वगैरह आपने देखा होगा, उनके ऊपर क्या होता है, सरफेस के ऊपर क्या होता है, स्केलेटल होता है जो प्रोटेक्ट करता है, उस टाइप के स्केलेटल को बोलते हैं एक्सो स्केलेटल। नेक्स्ट वन जो हमारा है एंडो स्केलेटल, एंडो स्केलेटल, और एंडो डिनोट करता है हमेशा विथ इन, विथ इन और इनसाइड, विथ इन और इनसाइड, और नॉर्मली जो भी है बफेलो वगैरह है, काऊ वगैरह है, डॉग वगैरह है या ह्यूमन बीइंग है, उसमें नॉर्मली एंडो स्केलेटल टाइप का स्केलेटल प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी के बाहर थोड़ी ये बोन्स वगैरह अंदर की साइड में प्रेजेंट रहती है, उस टाइप के स्केलेटल को बोलते हैं एंडो स्केलेटल्स। नेक्स्ट वन अगर बात करें वन बाय वन, फर्स्ट वन है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल की हाइड्रो डिनोट करता है, अभी जैसे हमने पढ़ा था वाटर को, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटल वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट विद इन द बॉडी, की पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ही क्या है जो फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट रहेंगे, जैसे सराउंडिंग से, जैसे मान लो कोई बैलून है उसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, और उसके बाद में कोई भी थिंग्स वगैरह को हम छोड़ते हैं तो वो मूवमेंट इजीली मूवमेंट करती है, इसके साथ साथ डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ेगा जो थिंग्स है, इसी प्रकार जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली फोर्स नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सरफेस या उसके अंदर की तरफ क्या है फ्लूइड भरा हुआ है। हाइड्रोस्केलेटल वेरी कॉमन इन द इनवर्टिब्रेटाज की, इनवर्टिब्रेटाज की जो पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स वगैरह हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं या फिर जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं रहती, उनमें नॉर्मली ये प्रेजेंट रहता है कौन, हाइड्रोस्केलेटल। इसमें हाइड्रोस्केलेटल की एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो एग्जांपल है ये क्या है, नॉर्मली वर्ड में आपने सुना होगा केचवा, केचवा नॉर्मली सुना होगा, या नॉर्मली बोले तो अदर वर्ड में अर्थवॉर्म इसको बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, लंग्स वगैरह हार्ट वगैरह जो भी है इसमें किसी प्रकार की बोन वगैरह नहीं प्रेजेंट रहती, फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट रहता है जिसमें मूवेबल थिंग्स में क्या रहते हैं, इसके ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन्स इसके क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, किसमें, केचुए में, या इंग्लिश में हम नॉर्मली इसको बोले तो अर्थ वॉर्म इसको बोलते हैं। इसी प्रकार आपने जेलीफिश, एक जेलीफिश का नाम सुना होगा, जेलीफिश, ये है आपकी जेलीफिश, इसमें भी सेम ऑर्गेनिज्म सारे प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गन सारे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसका जो स्केलेटल सिस्टम से इसमें बोन प्रेजेंट नहीं रह करके क्या है, हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड फील्ड कैविटीज रहती है जिसमें इसके ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। इसी प्रकार आपने एक पर्टिकुलर वर्ड का भी नाम सुना होगा जो फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, ऑक्टोपस, ये है आपका ऑक्टोपस। और ये फीफा वर्ल्ड कप में क्या भविष्यवाणी करने के लिए जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसके टाइम में काफी प्रसिद्ध होता है। ये भी एक प्रकार का जो लिविंग थिंग्स है कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोस्केलेटल प्रेजेंट रहता है कि फ्लूइड फील्ड कैविटी रहता है। ये हमारे नर्सिंग में इतने काम में नहीं आएंगे, लेकिन अब जानना जरूरी है कि किस किस टाइप के स्केलेटल होते हैं, या बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है ये चीजें। तो हाइड्रोस्केलेटल ये हमारा था। नेक्स्ट वन हमारा एक्सोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल इज द एक्सटर्नल हार्ड एनकेसमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की। एक्सो का भी हमने पढ़ा था, एक्सो का मतलब एक्सटर्नल की बॉडी के अंदर नहीं, बाहर की तरफ क्या हो पर्टिकुलर हार्ड जो कवरिंग होती है या जो सपोर्टिंग कवरिंग होती है उसी को बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटल। क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटल। जैसा मैंने भी बताया था, एक्सो डिनोट करता है आउटसाइड या आउटर थिंग्स को क्या करता है, डिनोट करता है, जो पर्टिकुलर कवरिंग वगैरह देता है। इसके भी जैसे नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो ये नाखून वगैरह ये क्या है, एक्सोस्केलेटल का टाइप है। ये भी क्या है, हेयर वगैरह एक्सोस्केलेटल का एक पार्ट है कि बॉडी के बाहर की तरफ है, हार्ड सरफेस है। इसी प्रकार इसके एग्जांपल दे देते हैं, जैसे स्पाइडर वगैरह है, स्कॉर्पियन वगैरह है, टिक वगैरह है, माइट वगैरह है, या कॉकरोच वगैरह के देखा अपने ऊपर हार्ड जो सरफेस आती है उसी को बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटल। इसी प्रकार जैसे आप नॉर्मली ये देख रहे हो जो नॉर्मल वर्ड में हम बोलते हैं केचवा, इसमें आपने देखो कि जो स्केलेटल है वो इसके ऊपर है कि इसके ऊपर आप कितना भी मारो, जो इसको ये ऊपर इसको कवरिंग वगैरह है वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करती है या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जैसे ही कोई इसके ऊपर हमला वगैरह होता है या कोई भी ऐसे अदर जो क्या बोलते हैं एनिमल्स वगैरह, तो ये क्या कर लेता है, अपनी गर्दन वगैरह को अंदर कर लेता है और ऊपर से कवरिंग, इसके ऊपर बैठ भी जाओ डैमेज नहीं होगा। तो ये इस टाइप के जो एनिमल्स वगैरह हैं उनमें ये प्रेजेंट रहता है। जैसे नॉर्मली ये टिक वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है,
टिक वगैरह है, स्कॉर्पियन वगैरह है, माइट वगैरह, इन पे एक हार्ड कोटिकल्स जो आवरण होता है, कवरिंग होती है, पॉलीसेकेराइड से नॉर्मली ये डेवलप होता है, और इसी को बोलते हैं एक्जो स्केलेटल। और ह्यूमन बीइंग में जो नेल वगैरह है, या ये जो है, या बर्ड वगैरह में आपने देखे होंगे उनके फर वगैरह देखे होंगे, पंख उनके जो है, वो भी क्या रहते हैं, एक्जो स्केलेटल का ही टाइप है। नेक्स्ट वन है एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल ऑफ द हार्ट मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, की जो भी ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं उनके अंदर। एंडो का मतलब क्या डिनोट करता है, इनर साइड। किसको डिनोट करता है, इनर साइड, या इनसाइड नॉर्मल वर्ड में बोले तो इन साइड, की बॉडी के अंदर जो स्केलेटल है, हार्ड मिनरलाइज स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर लोकेटेड होती है, उसी को बोल देते हैं एंडोस्केलेटल। और नॉर्मली ह्यूमन बींग्स वगैरह है, बफेलो वगैरह है, कौ वगैरह है, उन सभी में इसी टाइप का ही स्केलेटल क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। उसको बोलते हैं हम एंडोस्केलेटल। इस टाइप से जैसे हॉर्स है, डॉग है, ह्यूमन बींग है, बफेलो है, राइनो है, सभी में क्या है, एंडोस्केलेटल की बॉडी के अंदर ऊपर सरफेस पे क्या है, जैसे कवरिंग, ये कवरिंग है हमारी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह की, और इसके अंदर क्या है, बोन्स वगैरह है। तो ये था नॉर्मल स्केलेटल के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मल स्केलेटल के बारे में। और हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हमारा मेन टॉपिक क्या है, ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम्स। ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम्स, और आप सभी ने पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम्स या ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम्स 206 बोन से क्या है, डेवलप है। हमारे स्केलेटल सिस्टम्स में ओवरऑल कितनी बोन है, 206। उनको पढ़ना है हमें डिटेल में, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट वन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ह्यूमंस आर द वर्टिब्रेटाज, ह्यूमन हैविंग ए वर्टिब्रल कॉलम्स और बैकबोन। ह्यूमन क्या है, एक वर्टिब्रेटाज है, या सिंपल से वर्ड में बोले तो ह्यूमन बीइंग में क्या वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट रहता है, जो बॉडी को एक पोस्चर या सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। स्पेशली अगर नॉर्मली बात करें हम, जो स्केलेटल सिस्टम्स है वो बोन एंड कार्टिलेज से डेवलप होता है। और बोन आप सभी ने देखी होगी, एक पर्टिकुलर मिनरलाइज जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम बोन बोलते हैं। इसी प्रकार कार्टिलेज भी है, कार्टिलेज भी एज लाइक बोन होते हैं, लेकिन देन द सॉफ्ट होते हैं। किससे, सॉफ्ट देन द बोन। बोन से क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो इनके थ्रू हमारे स्केलेटल सिस्टम्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है विद द लिगामेंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, मसल्स वगैरह के कोऑर्डिनेशंस की वजह से ये मूवमेंट वगैरह करते हैं। और जो बोन्स वगैरह हैं या कार्टिलेज वगैरह हैं, वो डेवलप होते हैं मीजोड्रम से। किससे, मीजोड्रम से। नॉर्मली ये इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइप, या जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उसे दौरान। और ये मिलकर के क्या करते हैं, बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट्स वगैरह मिलकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, या एक रिजिड फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, स्केलेटल डेवलप करते हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स वगैरह हुआ, लीवर वगैरह हुआ, हार्ट वगैरह हुआ, पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह हुए, उन सभी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें किसकी, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स की, तो नॉर्मली इसको 2 पार्ट से हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन एक्सोस्केलेटल और सेकंड वन एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका एंडोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटल, एक्सो बोले तो आउटर साइड, आउटर साइड, एक्सो बोले तो आउटर साइड। और आउटर साइड में हमारी बॉडी में क्या है, नेल, नेल्स आउटर साइड ऑफ द बॉडी है। इसी प्रकार जो हेयर वगैरह है, हेयर। और इसके अलावा जैसे नॉर्मली अगर अभी मैंने जैसे पक्षियों के बताया था, पंख वगैरह या उनके जो विंग्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं प्रेजेंट रहता। बाकी जो नेल और हेयर है हमारे एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम्स का पार्ट है, या एक्सोस्केलेटल का पार्ट है। इसी प्रकार सेकंड अगर टाइप है या मेन जो स्केलेटल सिस्टम्स होता है वो हमारा होता है एंडोस्केलेटल। और एंडोस्केलेटल बोले तो विद इन द सॉफ्ट ऑर्गन्स या सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो सिचुएटेड रहता है, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटल। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सोस्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सोस्केलेटल है, सॉरी एंडोस्केलेटल, उसको फर्दर 2 टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है या डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन है एक्सियल स्केलेटल और सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल बोले तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, पर्टिकुलर एक्सिस पे, और एपेंडिकुलर ये जो वाला है या पैर वगैरह है या एक्सटर्नल जो है उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल। अब इनको क्या करेंगे हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। एक्सोस्केलेटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेयर और नाखून जो है, नेल वगैरह हमारे,
वो एक्सोस्केलेटल का पार्ट है एंडोस्केलेटल। अब एंडोस्केलेटल में हमने फर्स्ट वन पढ़ा क्या, एक्सियल स्केलेटल। फर्स्ट वन डिस्कस किया किसके बारे में, एक्सियल स्केलेटल। एक्सिट बोलते हैं या नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं अक्षीय या अक्षीय, कि नॉर्मल एक पर्टिकुलर एक्स पर है सिचुएटेड है, जैसे अभी अभी इमेज के साथ इसको हम देखने वाले हैं। द एक्सियल स्केलेटल कंस्टिट्यूट ऑफ द मिडिल एक्सिस, की मिडिल एक्सिस पे क्या है, जो भी स्केलेटल सिस्टम से वो बोन वगैरह सिचुएटेड है वो। इट इंक्लूड द फॉलोइंग रीजन्स, इसमें जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें फॉलोइंग कुछ रीजन्स है वो सिचुएटेड है। फर्स्ट वन जैसा मैंने बताया बिल्कुल सेंटर में या बिल्कुल मिड में। फर्स्ट वन क्या है हमारा, स्कल है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, स्कल। फर्स्ट वन क्या है, स्कल। एक बार इसकी इमेज भी ले लेते हैं इसके साथ में ताकि समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन का क्या है हमारा, ये स्कल, ये वाला पार्ट कि एक्सिल पर्टिकुलर एक्सिस पे एक जो सिचुएटेड है, कि जैसे ऊपर है क्या है, स्कल है, थोरेसिक केज वगैरह है, रिब्स वगैरह बोल सकते हैं, स्पाइनल कोड वगैरह है, तो ये सारे क्या हैं एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। और एक्सियल स्केलेटल का अगर ओवरऑल बोले तो 80 बोन होती है किसमें, एक्सियल स्केलेटल में। और जैसा अभी एक सेकंड वन पढ़ा था हमने एपेंडिकुलर स्केलेटल, उसमें होती है 126 ओवरऑल 260 बोन्स होती है इन ए एडल्ट जो पर्सन होता है। एडल्ट जो पर्सन होता है उसमें कितनी बोन होती है, 206 बोन नॉर्मली होती हैं किसमें, एक एडल्ट पर्सन में। अब उसमें हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन एक्सियल स्केलेटल। इन एक्सियल स्केलेटल या स्कल वगैरह को इन डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे स्कल को एक बार, वर्टिब्रल कॉलम को दोबारा से, उसके बाद में रिब्स वगैरह को फिर डिस्कस करेंगे। एक बार आज हम सुपरफिशियल इंट्रोडक्टरी कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, तो एक बार सुपरफिशियली पढ़ते हैं, नहीं जो क्लास है काफी लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट वन है स्कल। स्कल ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, स्कल का पार्ट है। और स्कल का पार्ट को भी क्या किया गया है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन क्रेनियम, क्रेनियम, और सेकंड वन फेस। और ये जो बोन होती है ओवरऑल अगर स्कल की बात करें 22 बोन्स होती हैं। स्कल में कितनी बोन होती है, 22 बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियल बोन और 14 फेशियल बोन्स। ये जो 22 बोन्स होती है किसमें, क्रेनियम। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और पढ़ते हैं हम, ऑडिटरी ओसिकल्स। ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स आप देख रहे हो, ऑडिटरी ओसिकल्स बोल सकते हैं या ईयर बोन। ईयर बोन की, ईयर बोन दोनों जो ईयर है उनमें 3 बोन्स होती हैं। 3 बोन्स होती हैं, कौन सी, यस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज जो बोन होती है नॉर्मली सिचुएटेड रहती है या लोकेटेड रहती है किसमें, हमारे ईयर में। इन दोनों ईयर में क्या रहती है, स्टेपीज बोन सिचुएटेड रहती है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज कितनी रहती हैं, दोनों तरफ में 2 2 और 2, 6 जो क्या रहती हैं, ओसिकल्स या इनर ईयर बोन रहती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, इनकस। इनकस बोन से जो बिल्कुल मिड में, सॉरी, स्टेपीज बोन, स्टेपीज बोन है जो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है कौन सी, स्टेपीज। स्टेपीज बोन है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे अगर लार्जेस्ट की बात करें तो वो है हमारी फीमर बोन, जो भी हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में। सबसे स्मॉलेस्ट बोन अगर बॉडी की बात करें तो वो कौन सी, स्टेपीज। और सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर बोन। इसके बाद में हायोइड बोन, वन बोन, हायोइड बोन या हॉर्सशू शेप बोन, इस टाइप की एक बोन रहती है, सिचुएटेड रहती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम हायोइड बोन। ऑडिटरी ओसिकल्स अभी हमने पढ़ लिया, यस, इनकस, स्टेपीज और स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है। ये कितनी रहती है, टोटल 6, 2 ये और 2 ये, 6 बोन ये रहती है। इसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम्स को सेपरेट पार्ट में डिवाइडेड किया गया। सर्वाइकल रीजन्स, ये वाला रीजन्स जो है हमारा वो है सर्वाइकल रीजन्स, जो इस 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है। थोरेसिक रीजन्स को डिवाइड किया गया 12 होती है। इसके बाद में जो ये वाला रीजन है लंबार रीजन्स, और लंबार रीजन्स में नॉर्मली L5। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें सैक्रम। सैक्रम और जो 5 फ्यूज बोन से डेवलप होता है, उसमें 1 बोन और कोकेक्स 1 बोन। तो ओवरऑल अगर बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो 26 बोन होती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। इसके बाद में रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम जो ये सामने वाली बोन से या जो फ्रंट बोन है उसको बोलते हैं हम स्टर्नम, और ये वाला जो पोर्शन है वो है स्टर्नम। और 12 एक स्टर्नम हो गई और 12 पेयर क्या हो गए,
सॉरी पेयर क्या हो गए, जो रिप्स वगैरह हैं वो होती हैं, तो 12 है, पेयर है, इसका मतलब 2 का जोड़ा है, इसका मतलब ये टोटल कितनी होगी 24 और एक 25 बोन्स ये होती है कौन सी, रिप्स एंड स्टर्नम, रिप्स एंड स्टर्नम, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है ये वाली बोन्स, और ये क्या है आपकी स्टर्नम, ये वाली जो बोन है वो है स्टर्नम ओस, ये क्या है रिप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, तो 12 इधर 12 है इधर, तो ओवरऑल कितनी बोन होगी, जैसे नॉर्मली अगर ओवरऑल स्कल्स की बात करें तो कितनी हुई थी 22 बोन्स, हायोइड बोन 1 बोन, ऑडिटरी ओसिकल 6 बोन, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन और रिब्स एंड स्टर्नम 24 प्लस 1 25 बोन, तो ओवरऑल ये 80 बोन्स होती है किसमें, एक्सियल स्केलेटल्स में। ठीक है, ये था हमारा एक्सियल स्केलेटल, बिल्कुल एक्सिस जिसको बोलते हैं एक्सिस पे। नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है हमारा, एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, एपेंडिकुलर स्केलेटल, कि ये वाला जो स्केलेटल जो भी हमने पढ़ा था उसके अलावा जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसको बोलते हैं हम एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। एपेंडिकुलर स्केलेटल इज ए पोर्शन ऑफ द स्केलेटल ऑफ द ह्यूमन कंसिस्टिंग ऑफ द बोन दैट सपोर्ट द अपेंडेजेज, अपेंडेजेज जो हमारे ये वाले हैं इनको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, और मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल। फर्स्ट वन है शोल्डर ग्रिडल, फर्स्ट वन है जो शोल्डर ग्रिडल, फर्स्ट वन जो एपेंडिकुलर स्केलेटल है वो है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल बोले तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और आपको यहाँ पर 2 बोन दिखाई दे रही होगी, 2 बोन दिखाई दे रही होगी, कौन कौन सी, दोनों साइड में 2 बोन दिखाई दे रही होगी, कौन कौन सी बोन्स दिखाई दे रही है आप लोगों को। फर्स्ट वन ये जो शोल्डर वाला पार्ट है क्लेविकल, ये वाला जो बैक साइड में ये जो उभरा हुआ पोर्शन सा रहता है वो क्लेविकल, फर्स्ट वन क्या है क्लेविकल, तो दोनों साइड में 2 क्लेविकल हो गई। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं या नॉर्मली स्केपुला, स्केपुला भी इसको बोला जाता है, स्केपुला, और सॉरी जो क्लेविकल से कॉलर बोन जिसको बोलते हैं स्केपुला, ये वाला जो पोर्शन है स्केपुला, पीछे वाला जो पोर्शन है उसको स्केपुला बोल देते हैं। ये थोड़ा सॉरी कंफ्यूज हो गया, इसके कॉलर बोन्स, ये वाली कॉलर बोन्स जिसको क्लेविकल बोलते हैं, और जो स्केपुला पीछे वाला जो बैक पोर्शन है उसको बोलते हैं हम स्केपुला। तो ये 2 बोन होती हैं, तो दोनों साइड में कितनी होगी, अगर दोनों साइड की बात करें 2 + 2 तो 4 बोन्स। इसके बाद में अपर एक्स्ट्रीमिटीज, अपर लिम्स बोलते हैं इसको, अपर लिम्स, और अपर लिम्स बोले तो ये वाले दोनों पोर्शंस जो है हमारे दोनों हैंड है वो होते हैं अपर लिम्स, और अपर लिम्स में दोनों में टोटल होती हैं 1 और 2 बोन, ये हो गए 3 बोन, तो पर आर्म और 4 आर्म में होती है। इसके अलावा ये फ्लेंजियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह, होमिरस सॉरी मेटाकार्पल्स वगैरह, ये टोटल्स बोन कुल मिला के दोनों हैंड में, इसमें 30 इसमें होगी और 30 इसमें, तो ओवरऑल कितनी होगी 60 बोन ये हो गई हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट वन है पेल्विक ग्रिडल, और पेल्विक ग्रिडल बोले तो ये वाला पोर्शन, पेल्विक ग्रिडल बोले तो पेल्विक ग्रिडल हिप बोन्स भी बोल सकते हैं या हिप ग्रिडल, और यहाँ पर नॉर्मली 2 बोन्स होती है, फर्स्ट और सेकंड, जो क्या होती है 2 बोन्स होती हैं, तो पेल्विक ग्रिडल में कितनी हो गई 2 बोन्स ये हमारे पास में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट वन है लोअर लिम्स, और लोअर लिम्स बोले तो हमारे पैर, जिसमें आपके फीमर भी हो गए, टिबिया फ्यूबुला भी हो गया, इसके बाद में फीमर ये हो गई, टिबिया फ्यूबुला ये हो गया, और ये पटेला वाला पार्सन, इसके साथ साथ जो लोअर पार्ट्स है टार्सल, मेटाटार्सल्स वगैरह हो गए, और लास्ट वन है प्लेंजियस, तो ये भी यहाँ पे 30 होती है, यहाँ भी क्या होती है 30 इनको क्या डिटेल में पढ़ेंगे 30 होती है। और नॉर्मली जैसे ये 2 बोन्स आती है, जैसे यहाँ पर भी रेडियस और अल्ना, और नीचे जो टिबिया एंड फिबुला, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टिबिया और फिबुला रेडियस अल्ना का एक ही याद है, रेडियस अल्ना, अंगुलियों की तरफ वाली जो बोन्स है उसको बोलते हैं अल्ना। इसी प्रकार पैरों में फिबुला, फिंगर की तरफ जो बोन्स है उसको बोला जाता है फिबुला। तो ये हमारे पास ये बोन हो गई 60, और 60 कितनी हो गई 120, और 6 बोन ये हो गई, तो ओवरऑल 126। तो ओवरऑल स्केलेटल में एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी होगी 126 कितनी 126 प्लस 80, तो ओवरऑल 206 बोन्स के बारे में हमने बेसिक्स जान लिया है कि ये जो स्केलेटल है वो एक्सियल स्केलेटल हो गया, और ये जो इसके रिमेनिंग बच गया वो क्या है एपेंडिकुलर स्केलेटल है। और एपेंडिकुलर स्केलेटल में आप देख रहे हो कि नॉर्मली जो ऊपर की बात करें पेल्विक ग्रिडल में
क्लेविकल, कॉलर बोन, स्केपुला 1% रहती है, दोनों साइड में हम इजीली फील कर सकते हैं। कॉलर बोन ये वाली जो बोन्स है उसको बोलते हैं कॉलर बोन्स। इसके बाद में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या हैंड की जो बोन्स है वो, इसके बाद में लेग की जो बोन्स है, टोटल मिलाकर के एपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी होती है 126। और अगर और अच्छे से समझना चाहें और अच्छे से देखना चाहें तो इस डायग्राम से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो स्कल वगैरह पढ़ेंगे उसमें नॉर्मली जो मैंने बताया था 8 बोन होती है, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, ये तो ओरल माउथ पार्ट्स में आ गई। जो ओवरऑल जो क्रेनियम बताया था उसी की बात कर लेते हैं। मैक्सिला बोन, जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल बोन, इसी प्रकार मैंडिबल। और मैंडिबल में से भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, एकमात्र स्कल की मूवेबल जो बोन्स है, मूवेबल बोन है वो है आपकी मैंडिबल। ये वाली जो बोन है उसको बोलते हैं मैंडिबल्स, और यही मूवेबल बोन्स है एकमात्र किसकी, ये स्कल की अगर हम बात करें। इसके बाद में जो स्टर्नम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो स्टर्नम, इसी प्रकार ये थोरेसिक केज डेवलप करते हैं, जो रिब्स वगैरह, स्टर्नम वगैरह मिलके। इसी प्रकार जैसे अभी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, क्लेविकल, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉलर बोन्स, ये वाली बोन, स्केपुला जो ये बैक वाली पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है। एक ध्यान रखना, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर, ये पीछे से है और ये आगे की तरफ। इसी प्रकार जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको हम एटलस में बोलते हैं। इसके बाद में जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको बोलते हैं एक्सिस से बोला जाता है। इसी प्रकार जो टोटल थोरेसिक वर्टिब्राज जो होती है, जैसा कि मैंने बताया T12 से जिसे डिनोट करते हैं, T12 वर्टिब्राज होती है। इसके बाद में अगर लंबार वर्टिब्रा की बात करें, और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स की जो लंबार वर्टिब्रा है, सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा जो होती है वो होती है लंबार वर्टिब्रा, जो इस पोर्शंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, हमारी जो अब्डोमिनल कैविटीज है उसको सपोर्ट करने का काम करती है। इसमें हैंड वगैरह के अल्ना और रेडियस की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जस्ट पहले, अल्ना की अंगुलियों की तरफ वाली जो है, इजी वे में याद रख सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्ना। 2 बोन्स होती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं अल्ना। इसी प्रकार जो रेडियस अंगूठे की तरफ है वो, या थम्स की तरफ है, उसको बोलते हैं हम रेडियस। इसके बाद में प्यूबिस, इलियम, इसियम और प्यूबिस से मिलकर क्या बनाती है, हिप बोन्स या पेल्विक ग्रिडल, ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। इसी प्रकार जैसे ये वाली जो बोन्स है जो बैठते हैं उस समय जो सपोर्ट वगैरह देती है वो है हमारी सैक्रम। और लास्ट वन जो बोन्स है, ये जो टिप ऑफ द है, ये है सर्विक्स। ये इसके साथ साथ अगर फीमेल पर्सन की बात करें तो ड्यूरिंग द डिलीवरी वगैरह में भी रोल करती है। इसी प्रकार जो हिप बोन्स है, जो अभी देखा हमने, ये नॉर्मल ये वाला पोर्शन हिप बोन्स है। इसके बाद में फर्स्ट वन जो बोन्स है या फीमर, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, या लॉन्गेस्ट बोन्स भी होती है हमारी बॉडी की, कौन सी, फीमर बोन्स, ये है फीमर बोन्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन है पटेला, जो ये घुटने हैं उसको जो सपोर्ट या ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हमें पटेला, या नी कैप भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार लेग में भी 2 बोन्स होती हैं, लोअर लेग में टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिबुला बोले तो फिंगर की तरफ, और टिबिया जो इसमें जैसे हाथ में 2 बोन होती है उसी प्रकार पैर में भी, हमारे लोअर लेग में भी 2 बोन होती हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, ये पैर अगर जो फर्स्ट बोन्स होती है इस पर्टिकुलर लोकेशन साइड में प्रेजेंट रहती है, पीछे से जो निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं टेलस। जो ये पर्टिकुलर अबव पार्ट्स है, इनको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब इसका जो अपर लिम्स वगैरह या लोअर लिम्स वगैरह पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो हैंड्स वगैरह भी है, जैसे मैंने बताया था कार्पल्स बोले तो रिस्ट बोन्स भी इसको बोलते हैं, ये वाले जो यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। इसी प्रकार ये जो वाले पोर्शन है मेटाटार्सल्स, ये वाली पोर्शन है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। इसके बाद में ये फ्लेंजियस वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये था ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कितनी बोन होती है, 206 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटल की बोन, और 126 बोन होती है एपेंडिकुलर स्केलेटल की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की, कि पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स तो पढ़ लिया अब हमने, कि बोन्स वगैरह पढ़ ली कि ये बोन होती हैं, लेकिन इनका फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, कि क्या क्या रोल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पढ़ा भी हुआ है, सपोर्ट करना, मूवमेंट वगैरह करना, प्रोटेक्शंस वगैरह करना, तो उनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलर सिस्टम्स, ओवरऑल सिस्टम्स के लिए। फर्स्ट वन है सपोर्ट। फर्स्ट वन क्या है, सपोर्ट की जो स्केलेटल सिस्टम्स है बॉडी में क्या करता है, फ्रेमवर्क डेवलप करता है। क्या करता है, फ्रेमवर्क वगैरह को, जैसे लंग्स वगैरह है, नॉर्मली थोरेसिक केज है, उनको सपोर्ट करता है। जो
स्केलेटल सिस्टम से लिगामेंट्स वगैरह के साथ, मसल्स वगैरह के साथ कनेक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स वगैरह को, पर्टिकुलर जैसे रिब्स केज वगैरह हो गया, कोस्टल कार्टिलेज जो ये वाले हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, स्टर्नम और रिब्स को जोड़ने के लिए जो कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज वगैरह या इंटरकोस्टल जो मसल्स वगैरह हैं वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, जैसे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट। अगर लंग्स में स्केलेटल सिस्टम से नहीं हो, कि जैसे मान लो रिब्स वगैरह नहीं हो तो बाहर से डैमेज हो सकता है। इसके साथ सपोर्ट क्या, अगर नहीं होगा, कास्ट कार्टिलेज वगैरह ये नहीं होंगे, मसल्स वगैरह नहीं होंगे, तो लंग्स की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्या, स्केलेटल सिस्टम्स। नेक्स्ट वन बात करें, मूवमेंट, जो सभी जानते हो, जो हम चल रहे हैं, अगर केवल ये क्या होता, मांस या सॉफ्ट टिश्यू का ही ढांचा होता तो गिर जाते नीचे, चल ही नहीं पाते, खड़े ही नहीं रह पाते, मूवमेंट तो दूर की बात है। तो जो स्केलेटल सिस्टम्स है विद द मसल्स के साथ मिलके, या मसल्स के अटैचमेंट के साथ, या जो लिगामेंट्स वगैरह हैं उनसे क्या अटैचमेंट के या जॉइंट वगैरह क्या करके डेवलप करके क्या करता है, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। जो मूवमेंट वगैरह है उनके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसके द्वारा, बोन्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशंस के द्वारा। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम्स है वो और मसल्स, लिगामेंट्स वगैरह के कनेक्टिविटीज, ये टेंडेंस वगैरह के कनेक्टिविटीज से हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ मेन जो आपने, जब हम पढ़ेंगे एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने पढ़ा नहीं, जो केविटीज वगैरह हैं, कि जैसे थोरेसिक केविटी है, पेल्विक केविटीज वगैरह है, ये केविटी क्या करती है, जो भी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन्स है या सॉफ्ट ऑर्गन्स है। इसी प्रकार जैसे अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा स्पाइनल कोड्स की बात करें तो, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम्स की बात करें तो जो हमारा स्पाइनल कोड है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो स्पाइन कोड वो भी बिल्कुल स्मूथ, अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी या उसके चारों तरफ जो हार्ड सरफेस है बोन्स वगैरह की वो नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, डैमेज, जैसे लेटेंगे प्रेशर आ गया, जैसे हार्ट वगैरह है, लंग्स वगैरह है, लेट गए, प्रेशर की वजह से क्या हो जाएंगे, डैमेज या कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे स्मूथ टिश्यूज वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, चाहे तो थोरेसिक केविटी ले लो, पेल्विक केविटीज वगैरह, जो भी केविटीज वगैरह है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्शंस के बाद में अगर नेक्स्ट वन हम जो पॉइंट की बात करें तो वो है ब्लड सेल प्रोडक्शंस। इसके साथ साथ आपने सुना होगा बोन मेरो का नाम काफ़ी बार सुना होगा, बोन मेरो का नाम काफ़ी बार सुना होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन सेल्स के, सॉरी, ब्लड सेल्स के फॉर्मुलेशंस के लिए। जो लॉन्ग बोन्स वगैरह हैं, फीमर वगैरह है, टीबिया वगैरह है, स्टेनम वगैरह है, वो जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल रहती है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए, आरबीसीज वगैरह इनके रिस्पॉन्सिबल के लिए, फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है स्केलेटल सिस्टम्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करें, जो नेक्स्ट वन फंक्शन है स्टोरेज की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम्स है वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नॉर्मली जो बोन्स है कैल्शियम से क्या होती है, डेवलप होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होती है, डेवलप होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन्स वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, अदर मॉलिक्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन मेनली कैल्शियम्स का मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर बॉडी में एक्सेसिव लेवल में कैल्शियम सिक्रेशंस वगैरह हो रखा है तो उस कंडीशंस में वो बोन इसको क्या कर देती है, डिपोजिशंस। बोन में क्या होता है, डिपोजिट होता है ताकि एक्सेसिव लेवल नहीं रहे बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज में, तो स्टोरेज का भी काम करता है पर्टिकुलर मिनरल्स वगैरह को। इसके बाद में नेक्स्ट वन है एज ए फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन रेगुलेशंस। एंडोक्राइन रेगुलेशंस के रूप में भी क्या करता है, फंक्शन करता है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन बोल सकते हैं जो एक नॉर्मली जो रेस्पॉन्सिबल है या एक्ट करती है हार्मोन की तरह, ओस्टियोकेलिन। ओस्टियोकेलिन है नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन से एक प्रकार से ये, और लेकिन एज ए हार्मोनल भी क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन एज ए हार्मोन क्या करता है, एक्ट करता है, या एज ए एंडोक्राइन हार्मोन क्या करता है, ये एक्ट करता है। नॉर्मली ग्लूकोज या इंसुलिन के एडजस्टमेंट में भी फंक्शंस करता है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। स्पेशली जो मेल पर्सन है उसमें जो ओस्टियोकैल्सिन्स जो हार्मोन है, ओस्टियोकैल्सिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किस चीज़ के लिए, इंसुलिन। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करता है, रोल करता है किसमें, इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। इसके साथ साथ ग्लूकोज एंड इंसुलिन को कंट्रोल करने में। और अगर नॉर्मली यहाँ जो के ओस्टियोकैल्सिन की बात करें, ये नॉर्मली जो
हायर कंसंट्रेशन से या हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है किसमें, मेल जो पर्सन्स होते हैं उनमें। और मेल में आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन से एक प्रकार से, तो ये रहता है नॉर्मली। जो कंसंट्रेशंस की बात करें तो इसकी 1.1 to 11 मिलीग्राम पर एम एल ये रहता है। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में देन द मेल कम अमाउंट में रहता है, प्रेजेंट रहता है। ओस्टियो कैल्शियम्स जो बोन्स है वो क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो ये बेसिक से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड एंडोक्राइन रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फंक्शंस करता है। कौन, स्केलेटल सिस्टम्स। तो ये था हमारा नॉर्मल सा स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमने ओवरऑल बोन के बारे में पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम्स क्या होता है, किस किस टाइप का स्केलेटल सिस्टम से होता है। इसके बाद में हमने टाइप में एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल जो नॉर्मली ह्यूमन का इंटरनल एक्सो स्केलेटल का टाइप। इसी प्रकार एक्सो स्केलेटल में पढ़ा हमने नेल वगैरह, हेयर वगैरह। इसके बाद में उसके फंक्शंस की, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम से क्या क्या फंक्शंस करता है, प्रोटेक्शंस करता है, मूवमेंट करता है, ब्लड सेल्स के फॉर्मुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शंस भी करता है, तो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है बॉडी को स्केलेटल सिस्टम। इन सभी के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक हो गया, नेक्स्ट वन जो स्टडी करने वाले हैं हम पर्टिकुलर 1 by 1 कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है हमारा स्कल, तो स्कल की स्टडी करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है थोरेसिक रीजन, तो थोरेसिक केज या रिब्स केज भी बोलते हैं इसको, उसकी स्टडी करेंगे। देन आफ्टर जैसे वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह उसकी स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ उनके फंक्शंस वगैरह की स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और है यहाँ पर, बोन्स के टाइप। बोन किस टाइप की होती है, लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, प्लेट बोन होती है या सिस्मोइड बोन होती है। तो उन सभी के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली किसके बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। थैंक यू क्लास।